जी, प्रोनाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस जो है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल देखें कि हामिद इज अ बॉय, हामिद इज अ स्टूडेंट और हामिद्स फादर इज अ फार्मर। अब यहाँ बार बार जो हामिद की तकरार हो रही है या हमीद जो भी वर्ड है तो उसकी तकरार हो रही है, तो उसको हटाने के लिए हामिद इज अ बॉय, गुड बॉय, ही इज अ स्टूडेंट, हिज फादर इज अ फार्मर। तो यहाँ ही और हिज जो है ये एज ए प्रोनाउन इनको इस्तेमाल किया गया है। अब जिस तरह नाउन की काइंड्स थी इसी तरह प्रोनाउन की भी काइंड्स हैं। प्रोनाउन में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पर्सनल प्रोनाउन से मुराद ये है कि जो फाइल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए या थर्ड पर्सन के लिए वर्ड्स। जैसे इसमें अब 3 कैटेगरीज होंगी पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आई, माई, मी और वी, आवर, अस आ जाएगा, यानी जो अपने लिए इस्तेमाल हो रही होते हैं वर्ड्स, फर्स्ट पर्सन यानी पहला शख्स हो गया। सेकंड पर्सन यानी कि आप यानी दूसरा सामने वाला जो हुआ वो सेकंड पर्सन होता है, इसमें यू, योर, योर्स आ जाता है। इसी तरह थर्ड पर्सन जो है ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, शी, हर, हर्स, इट और इट्स एटसेट्रा। तो थर्ड पर्सन यानी जो गैर हाजिर होता है, जो मौजूद नहीं होता। इसके बाद दूसरी किस्म है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी जो इशारा करने के लिए या कुछ जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स। तो इनकी एग्जांपल क्या है, दिस, दैट, दीज और दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है जी रिलेटिव प्रोनाउंस, और इसकी एग्जांपल है यानी जो कुछ लिंक या कुछ ताल्लुक को जाहिर करते हैं सब्जेक्ट का, नाउन का या वर्ब के साथ नाउन का, तो उसमें हु, हुज और विच एटसेट्रा यूज हुए। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, यानी जो सवालिया वर्ड्स हैं या सवालिया अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनमें हुज, होम, विच, वट और हु। इसी तरह फिर इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में वन, एनी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, नो वन, नाइदर, आइदर और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यानी जो मलकियत के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये प्रोनाउन की आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट कह लें, प्रेजेंट असाइनमेंट है कि आपने प्रेजेंट भी करना है, असाइनमेंट बनाने के बाद प्रेजेंटेशन भी देनी है कि हर जो प्रोनाउन है ये तकरीबन 6 किस्में हैं प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और इनडेफिनेट और रिफ्लेक्सिव। आपने इनकी ना 5-5 मिसालें जो है ना सेंटेंसेस की, यानी हर प्रोनाउन के इस्तेमाल की 5-5 जो एग्जांपल्स हैं वो आपने लिखनी है, ठीक है, इनके इस्तेमाल की, ताकि इससे आपको इनकी समझ ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। 5-5 एग्जांपल्स जो हैं वो आपने लिखनी है और फिर आपने इसको प्रेजेंट करना है कि किस तरह से, अगर तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो किस तरह से वो लिंक रिलेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव है तो किस तरह से, ठीक है। तो ये आपने ना 5-5 सेंटेंस राइट करने हैं इनके।